हेलो स्टूडेंट्स, ओम मंगलम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश शर्मा। आज के वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित संस्कृत की पाठ्यपुस्तक स्पंदना के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के पाठ परिचय को पढ़ा था और आज के वीडियो में हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है संगे शक्ति अर्थात संगठन में शक्ति। तो देखिए छात्रों, अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सलमिली तरु। अस्ति यानी है, गोदावरी तीरे गोदावरी नदी के किनारे विशाल सलमली तरु, विशाल यानी बड़ा, सलमली तरु सेमल का तरु यानी वृक्ष, अर्थात कहा है कि गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेमल का वृक्ष था। नाना दिग्देशात आगत्य रात्रौ पक्षिणः तत्र निवसन्ति। नाना यानी विभिन्न, दिग्देशात दिशाओं से और देशों से, आगत्य यानी आकर के, रात्रौ रात्रि के समय में, पक्षिणः पक्षियों का समूह, तत्र यानी वहाँ पर, निवसन्ति यानी निवास करते थे। तो कहा है कि नाना दिग्देशात आगत्य रात्रौ पक्षिणः तत्र निवसन्ति। नाना यानी विभिन्न दिशाओं से और दिग्देशात अनेक देशों से, आगत्य यानी आकर के, विभिन्न दिशाओं से और अनेक देशों से आकर के रात्रि के समय में पक्षिणः पक्षियों का समूह, तत्र यानी वहाँ पर, निवसन्ति यानी निवास करते थे। अर्थात अनेक दिशाओं से और देशों से आकर के रात्रि के समय पक्षी वहाँ पर आकर निवास करते थे। अथ कदाचित् अवसन्नायां रात्रौ अस्तांचलचूड़ा अवलम्बनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपत्नके नामा वायसे प्रबुद्धा। तो कहा है अथ यानी इसके बाद, कदाचित एक दिन, अवसन्नायाम रात्रौ रात्रि के समाप्त होने पर, अस्तांचल चूड़ा अवलंबनी अस्तांचल के समय पर, भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी देवी कुमुदिनी के नायक भगवान चंद्रमा अस्तांचल की ओर जा रहे थे। उस समय लघुपत्नक नामा वायसे प्रबुद्धा, लघुपत्नक नामक कोआ प्रबुद्ध यानी जागा। कृतांतम एव द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत। कृतांतम एव यमराज के समान, आयांतम आते हुए, द्वितीयम यानी दूसरे, व्याधम यानी शिकारी को, अपश्यत यानी देखा। तो कहा है कि यमराज के समान एक आते हुए दूसरे शिकारी को देखा। तम अवलोक अचिंत्यत, तम यानी उसको, अवलोक यानी देख करके, अचिंत्यत सोचता है, विचार करता। अर्थात कोई ने यमराज के समान आते हुए एक शिकारी को देखा। उसने देखकर वह सोचने लगा, यानी कि उस शिकारी को देख करके और वह सोचने लगा। क्या सोचने लगा? अद्य प्रातः एव अनिष्ट दर्शनम जातम। अद्य यानी आज, प्रातः एव प्रातः काल ही, अनिष्ट दर्शनम जातम अनिष्ट दर्शन हुए हैं, अर्थात अपशगुन हुआ है। न जाने किम अनभिमतम दर्शयति, न जाने क्या अनिष्ट दिखाएगा। तो उस कोए ने जब आते हुए शिकारी को देखा तो उसने मन में सोचा कि आज प्रातःकाल ही अनिष्ट दर्शन हुए हैं।
अर्थात अपशगुन हुआ है, पता नहीं क्या अनिष्ट दिखाएगा। अथ यानी इसके बाद, तद अनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलित है। अतः इसके बाद तद यानी उसका अनुसरण करके और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अथ व्याधेन तंडुलान विक्रिय जालम विस्तीर्णम। अथ यानी इसके बाद तेन यानी उस व्याधेन यानी शिकारी के द्वारा तंडुल कणान विक्रिय, तंडुल यानी चावल के कणों को बिखेर कर जालम विस्तीर्णम जाल को फैला दिया। तो कहा है कि इसके बाद तेन यानी उस शिकारी के द्वारा चावल के कणों को बिखेर करके और जाल को फैला दिया। से च प्रसन्नो भूत्वा स्थितः, से यानी वह, च यानी और वह प्रसन्न भूत्वा एकाग्रत होकर के और स्थित यानी बैठ जाता है। तस्मिन एव काले चित्रग्रीव नामा कपोत राज है। तस्मिन एव उसी समय ही चित्रग्रीव नामा कपोत राज है। चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा से परिवारों वियति अपने परिवार के साथ में विसर्पण उड़ता हुआ तान उन तंडुल कणान चावल के कणों को अवलोकमा से अपश्यत यानी देखता है। तो क्या कहा है, तस्मिन एव काले उसी समय चित्रग्रीव नामा कपोत राज है। चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा से परिवारों वियति विसर्पण अपने परिवार के साथ में उड़ता हुआ तान तंडुल कणान अवलोकमा से, तान यानी उन चावल के कणों को देखता है। तत यानी इसके बाद कपोत राज है, कबूतरों के राजा ने तंडुल कण लोभदान कपोतान प्रतिया है, चावलों के लोभी कबूतरों से कहा। अर्थात इसके बाद कबूतरों के राजा चित्रग्रीव ने चावल के लोभी कबूतरों से कहा। क्या कहा देखिए कि कुते अत्र निर्जने बने तंडुल कणानाम संभव है, यानी इस निर्जन वन में अर्थात सुनसान जंगल में तंडुल कणानाम चावल के कण कुते यानी कहाँ से संभव है, यानी संभव यानी कि इस जन रहित सुनसान जंगल में चावल के कण कहाँ से आए। तत् निरूपताम तावत, तत् यानी तो निरूपताम निश्चय कीजिए तब तक, अर्थात पहले इसका निश्चय कीजिए। भद्रामिदम न पश्यामि, मैं इसमें अपना कल्याण नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, हमेशा सर्वथा यानी हमेशा अविचारितम बिना विचारे कर्म यानी कार्य को न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए। एतत् वचनम श्रुत्वा, ऐसे वचनों को सुनकर के कश्चित कपोते सैदर्पम आह, ऐसे वचनों को सुनकर के और एक यानी कोई कपोत यानी कबूतर सैदर्पम यानी घमंड के साथ आह यानी कहता है या घमंड से बोला। तो छात्रों, ऐसे वचनों को सुनकर के और उन सभी कबूतरों में से एक कबूतर घमंड के साथ में बोलता है। क्या कहता है देखिए, ईर्षि गृहिणी त्वय संतुष्ट क्रोधिन नित्य संकित पर भाग्योपजीवी च सड़ेते दुख भागिन। क्या कहा है देखिए छात्रों, ईर्षि यानी ईर्ष्या करना, गृहिणी घृणा करना, त्वय संतुष्ट है, ईर्षि गृहिणी त्वय संतुष्ट क्रोधन नित्य संकित पर भाग्योपजीवी च सड़ेते दुख भागिन है। ईर्षि यानी ईर्ष्या करना, गृहिणी घृणा करना, त्वय संतुष्ट है असंतोषी होना, क्रोधिन है क्रोधी होना, और नित्य संकित है
संदेह करने वाला, दूसरों पर शंका करने वाला तथा चयनी और परभाग्योपजीवी, दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाला। सड़ेते दुख भागने, ये 6 दोष दुख के भागीदार होते हैं। अर्थात ये 6 प्रकार के जो लोग होते हैं, ये 6 प्रकार के गुण जिन लोगों में पाए जाते हैं, वे लोग हमेशा दुखी होते हैं। तत्श्रुत्वा कपोतराजस्य शंका च अनादृत्य सर्वे कपोतान तत्रोपविष्टः। तत् यानी इसके बाद, श्रुत्वा यानी सुनकर के, उसके वचनों को सुनकर के, कपोत राजस्य शंका च और कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके, सर्वे कपोतान तत्र है उपविष्टा, सर्वे यानी सभी कबूतर, तत्र यानी वहाँ पर, उपविष्ट यानी बैठ गए। अर्थात कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके और सभी कबूतर चावलों के कणों को चुगने के लिए वहाँ पर बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूवु। अनंतरम यानी इसके बाद, सर्वे यानी सभी, जालेन बद्धा बभूवु, सभी कबूतर उस जाल में फंस गए। ततः यस्य वचनात् तत्र अवलंबितः तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। ततः यानी इसके बाद, यस्य वचनात् जिसके वचनों से, तत्र यानी वहाँ पर, अवलंबिता यानी चावलों को चुगने के लिए उतरे थे, अर्थात जाल में बंध गए। तम यानी उस कबूतर की, सर्वे तिरस्कुर्वन्ति सभी कबूतर तिरस्कार करने लगे, अर्थात उसका अपमान करने लगे। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीवः उवाच। तस्य यानी उसके, तिरस्कारम यानी तिरस्कार को, श्रुत्वा यानी सुनकर के, चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, अर्थात उसके तिरस्कार को सुनकर के और चित्रग्रीव बोला, न अयम अस्य दोष है, न यानी नहीं है, अयम यानी यह, अस्य यानी इसका, दोष यानी दोष, अर्थात यह इसका दोष नहीं है। विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम। विपत्ति के समय में विस्मय बिना विचारे किया हुआ कार्य एव यानी ही, का पुरुष लक्षणम कायर पुरुष का लक्षण होता है। तत् अत्र, तत् यानी तो, अत्र यानी यहाँ, अब धैर्य अवलंब प्रतिकारश्चिंतयताम, धैर्य का सहारा लेकर के और उपाय सोचना चाहिए। इदानीम अपि एवं क्रियताम, इदानीम यानी अब भी, इस प्रकार क्रियताम यानी किया जा सकता है। सर्वेर एक चिति भूय जालम आदाय उड्डीयताम, सर्वे यानी सभी, एक चिति भूय एक मत होकर के, अर्थात सभी मिलकर के, और जालम आदाय उड्डीयताम जाल को लेकर उड़ जाएं। इति विचिंत सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पतितः। इति विचिंत ऐसा सोचकर के, सर्वे पक्षिणः सभी पक्षियों ने, जालम आदाय उत्पतितः जाल को लेकर के उड़ गए। अनंतरम से व्याधः इसके बाद वह शिकारी, सुदूरात् जाल अपहार कांतान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्, जाल को लेकर उड़ने वाले कबूतरों को दूर से ही देखकर उनके पीछे दौड़ने लगा। ततः तेषु चक्षु विषय अतिक्रांतेषु पक्षिषु से व्याधः निवृत्ते। ततः यानी इसके बाद, तेषु यानी उन, जब वे पक्षी, चक्षु यानी आँखों से, अतिक्रांतेषु बहुत दूर हो गए, अर्थात ओझल हो गए, से व्याधः निवृत्ते वह शिकारी लौट गया। अतएव उच्यते इसीलिए कहा गया है,
अल्पानामपि वस्तूनां सहति कार्यसाधिका त्रणय गुणत्वम् आपन्नय बध्यन्तिनः। अर्थात अल्पानामपि वस्तूनां सहति, अल्प यानी छोटी छोटी, वस्तूनाम यानी वस्तु, अपि यानी भी, छोटी छोटी वस्तुएं भी, सहति इकट्ठा होकर के, और कार्य साधि कहा, कार्य को सिद्ध कर देती है या कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। छोटी छोटी वस्तुओं की एकता भी कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। जिस प्रकार त्रणय गुणत्वम आपन्नय बध्यन्ते, अर्थात तिनका मूझ जब गुणत्व को प्राप्त हो जाती है, अर्थात बढ़ दी जाती है या बल लगा दिया जाता है, तो उससे मत दंतिनः, मत वाले हाथियों को भी बांधा जा सकता है। तो छात्रों, यहाँ पर कहा गया है कि छोटी से छोटी वस्तुओं की एकता कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। यानी कि जो तिनका होता है, जो मूंज होती है, उस मूंज को अगर बट दिया जाए या उसमें बल लगा दिया जाए, तो उससे बनी हुई रस्सी से मत वाले हाथी अर्थात पागल हाथी को भी बांधा जा सकता है। तो यहाँ पर यही कहा है कि संगठन में शक्ति होती है। तो छात्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।